नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीटेट अधिगम में। दोस्तों, आप जो वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं जिस सब्जेक्ट पे, उस सब्जेक्ट पे आपका डिमांड था कि नीरज सर से बात करके प्लीज़ बताएं सर। वो सारे क्वेश्चन को मैं देखा और उसमें से छांट करके लगभग सबके सवाल इसी से रिलेटेड थे, इसलिए मैं आज नीरज सर से बात किया और ये 5 क्वेश्चन जो कि आप लोगों के द्वारा भेजा गया है, पूछा गया है, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैंने उनसे किया। तो पहले आप क्वेश्चन जान लीजिए कि क्या 2 साल डीएलएड प्राथमिकता बरकरार रहेगी कि नहीं। ये पहला क्वेश्चन था। 18 मंथ डीएलएड का जो अभी सीटेट दिसंबर बहाली प्रक्रिया चल रही है उसमें शामिल होंगे कि नहीं। अगर सीटेट दिसंबर क्लियर है उनका तो बहाली, और सीटेट जून 21 वाले में, जो कहने का मतलब ये है कि जो बहाली प्रक्रिया अभी चल रही है, तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि अगर बहाली प्रक्रिया ज़्यादा खींचती है तो क्या सीटेट जो जनवरी 2021 में होनी है उन लोगों को भी मौका मिलने की संभावना है क्या। और जो 4 नंबर क्वेश्चन है, तो अगर सीटेट दिसंबर केस में जीत मिलती है तो क्या जो जिनके नाम पिटिशनर में है उन्हीं को शामिल किया जाएगा या फिर पूरे सीटेट दिसंबर को। इसके संबंध में भी मैंने उनसे क्वेश्चन किया और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इस पर आप लोग बार बार फोकस भी कराते हैं। जो वाईवी गिरी सर जो हैं उनको केस में रखने के लिए कमेंट करते थे कि सर आप नीरज सर से एक बार बात कीजिए। तो ये सारे क्वेश्चन को मैं आज इस वीडियो में किया हूँ और प्लीज़ वीडियो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखें और अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं बता दूं कि कुछ लोग हम ही को समझते हैं कि मैं एक उनका मीडिएटर हूं या फिर ब्रोकर हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा आप लोग बिल्कुल नहीं समझे। आप लोग के द्वारा जो क्वेश्चन भेजा जाता है उसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन करता हूँ, क्योंकि कुछ लोग इस तरीके का कमेंट भी करते हैं और वीडियो ऑडियो भी ये करके कहते हैं कि ये हैं वो हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम आप ही के द्वारा भेजे गए प्रश्नों का उत्तर उनसे जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ हम पर इस तरीके का आरोप ना लगाएं और वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू। चलिए वीडियो में आगे बढ़। हाँ, नमस्ते सर। सर नीरज जी से बात हो रही है सर? जी बोला जाए सर, कुछ अभ्यर्थियों का सवाल था जो कि मेरे वीडियो के नीचे कमेंट में आया हुआ सवाल है। उस सब्जेक्ट पे आपसे कुछ क्वेश्चन करनी थी सर। जी पूछिए सर, सबसे पहले जानना चाहते हैं लोग कि सीटेट दिसंबर केस अगर जीतता है तो जो केस में पिटिशनर है उन्हीं को मौका मिलेगा या फिर पूरे सीटेट दिसंबर को मौका मिलेगा। देखिए, ये केस सभी अभ्यर्थियों की तरफ से है, ना कि सिर्फ पिटिशनर की तरफ से है। इसलिए हम तो यही बोलेंगे कि सभी अभ्यर्थियों को इसमें बराबर का मौका मिलेगा, जो केस में जुड़े हैं उनको भी, जो केस में नहीं जुड़े हैं उनको भी। पर कुछ अभ्यर्थी जो भ्रम फैला रहे हैं आप अभ्यर्थियों के बीच चंदा उगाही के लिए, पैसा उगाही के लिए, उनसे आप सावधान रहें। आपको बता दें कि कल भी एक ऑडियो आया मेरे खिलाफ में, पर मैं आज अभ्यर्थियों से आपके इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि किसी को पैसा 1 रुपए देने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि अभी जो पटना हाई कोर्ट में केस है, वकील को अंतिम सुनवाई तक का जो पैसा होता है वो हम लोगों ने दिया है। सर सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे पूछना चाहेंगे। जी सर, सेकंड क्वेश्चन है कि 18 मंथ का डीएलएड है जी, उनको भी इस बहाली में मौका मिलेगा या ये डीएलएड प्राथमिकता का जो केस, जो डिग्री हुआ है समान का, इसमें इन लोगों के लिए कुछ संशय है क्या? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पटना हाई कोर्ट का जजमेंट ही है कि सभी डीएलएड अभ्यर्थी एलिजिबल है और जो एनआईओएस से अभ्यर्थी है उनको भी बरगलाया जा रहा है। हम आप अभ्यर्थियों से कहना चाहेंगे कि किसी की भी मान्यता खत्म नहीं हुई है। जी प्राथमिकता मुद्दे पर पटना हाई कोर्ट में केस किया गया था कि डीएलएड की प्राथमिकता खत्म की जाए। सुनवाई के बाद माननीय न्यायाधीश का ये मानना था कि नहीं, 1 से 5 में भी बीएड अभ्यर्थी एलिजिबल है, उनको आवेदन का मौका मिलना चाहिए। तो जजमेंट में ये हुआ है कि जो बीएड अभ्यर्थी वो भी 1 से 5 में समान रूप से आवेदन कर सकते हैं। कहीं पर भी किसी की मान्यता खत्म करने की बात नहीं है। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन सर ये था
बहाली जो है उसमें अगर कहीं टाइम खींचता है, माननीय न्यायालय की तरफ से अगर डिसीजन देने में कुछ टाइम लगता है, तो क्या इसमें 2021 वाले भी शामिल होने की संभावना बन जाती है क्या सर? देखिए, केस पटना हाई कोर्ट में है जी और अभी जो स्थिति है, इस स्थिति में 31 जनवरी 2021 को सीटेट का आयोजन होगा। जी आप समझिए कि अभी भी 2 से 3 महीने का समय है रिजल्ट प्रकाशित होने में। जी जी इस बीच में हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो दिसंबर 2019 सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं उनको मौका मिले। आगे अगर केस लंबा खिंचता है जी तो आगे एलिजिबिलिटी तो जो भी आगे आएंगे सबकी बनती है आपके केस के अनुरूप। जी तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि शिक्षा के जो बड़े निदेशक हैं, शिक्षा के जो उप सचिव हैं, सभी जी से मिल करके जैसे बीटीएससी जेई के अभ्यर्थियों को केस से पहले ही जी जी विभाग के द्वारा अलाउ किया गया। अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं, इस अक्टूबर महीने में ही आवेदन हुआ उनका। तो जी हमारा मानना है कि पटना हाईकोर्ट में केस तो है, जी पर हम जाकर के उच्च अधिकारियों से मिलेंगे, उनको ये बात बताएंगे कि सर आगे 31 जनवरी 2021 को जो सीटेट की परीक्षा होने वाली, अगर अभी आपने इस पर कार्रवाई करते हुए हमें मौका नहीं दिया तो जी आगे वो भी एलिजिबल होंगे, फिर उनके तरफ से भी केस होगा। जी इससे आगे बहाली की प्रक्रिया थम सकती है, जी आगे और परेशानी बढ़ेगी, इसलिए आप एलिजिबल कर दीजिए। जी और इस संबंध में हमने पिछले शुक्रवार को सचिवालय का दौरा किया था, पर आप जानते हैं कि चुनाव है, चुनाव के कारण अभी बहुत सारे कार्य में गति नहीं है और वहाँ जो उच्च अधिकारी बैठे थे उनका कहना था कि चुनाव के बाद आप हमसे संपर्क कीजिए तो इस पर हम चर्चा करेंगे। जी अब चुनाव खत्म हुआ है, अब वोटों की गिनती के बाद हम फिर से सचिवालय का लगातार दौरा करेंगे जी और हम ये कोशिश करेंगे कि अभ्यर्थी एलिजिबल हो जाए और अभ्यर्थियों को मौका दे दिया जाए और जल्द से जल्द बहाली प्रक्रिया पूरी की जाए, क्योंकि अगर केस लंबा खींचता है तो आपका जो सवाल है कि जो 2021 में सीटें उत्तीर्ण होंगे उनको ही मौका मिलेगा, तो वहां समस्या हो सकती है। जी पर हम कार्य कर रहे हैं, अभ्यर्थी घबराए नहीं। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन सर ये है, और ये कुछ प्रश्न, ये क्वेश्चन आते हैं वीडियो के नीचे कि वाईबी गिरी को केस में रखा जाए सर, इसके लिए आप नीरज सर से बात कीजिए। तो सर मैं जानना चाहूंगा कि इस पे आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, वाईबी गिरी को हमने बहुत प्रयास किया रखने का। जी आप समझिए कि उनके द्वारा जो पैसा मांगा गया है, उनके बेटे आशीष गिरी द्वारा जो पैसा कहीं से सही नहीं है, उनके द्वारा ये हमसे कहा गया कि एक बार हरे राम कुमार जो डीएलएड प्राथमिकता केस है उस केस में वो बैठे थे जी जी और उसी केस के बाद हमारे CWJC 6767 जो नीरज कुमार का केस है उसकी सुनवाई होने वाली थी। जी जी वो क्या किए कि उसी केस में उनको लिंक मिला नहीं था, उन्होंने कहा कि माननीय न्यायाधीश से हुजूर हुजूर एगो केस और बार तय कर लूं, जी मतलब इतना ही उन्होंने बोला था। जी और उस केस के बाद उस बहस के बाद उसके बाद केस भी टैग नहीं हुआ, जी पर उनके द्वारा कहा जा रहा है कि उस दिन जो हम हजूर हजूर किए थे उसका भी हमको 1 लाख रुपया दे दीजिए जी जी और नया सुनवाई का 1 लाख रुपया दीजिए, मतलब 2 लाख रुपए की उनकी मांग हुई जी और बोला गया कि नहीं इससे कम दीजिएगा तो हम नहीं बैठेंगे। जी जब मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि हुजूर आप जब वहाँ हुजूर कहते तो मैं भी आपको हुजूर ही कह रहा हूँ कि 7,000 सीटें उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की तरफ से मैं आपको हाथ जोड़कर मैं ये कहता हूँ कि आप इसमें बैठिए आगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा केस है और आपको हमने 4 से 5 लाख रुपए तो हमने वहां पर जमा किए ही हैं। तो हमने ये बोला, उनको समझाया, पर उन आशीष गिरी की तरफ से जो बयान आया उसमें उन्होंने कहा कि गरीब हो, लूला हो, लंगड़ा हो, हमको उससे मतलब नहीं है, जी हमको अपने पैसे से मतलब है और किसी चीज से मतलब नहीं है। 2 लाख रुपया जमा करिएगा तो हम बैठेंगे, नहीं तो नहीं बैठेंगे। वहां पर हमने ये देखा कि अभ्यर्थी जो है, जो आज आपको कह रहे हैं कि आशीष गिरी को रखिए, वाईबी गिरी को रखिए, इसको रखिए, जब पैसे की बात आती है तो अभ्यर्थी अपना कदम पीछे खींच लेते हैं। जी बड़ी मुश्किल से हमने 1 लाख रुपए पर जो पूरा किया और रितिका रानी को अंतिम सुनवाई तक दी। पर देखिए, मैं गैरतमंद इंसान हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि जब कहीं पर कोई गलत चीज की मांग की जाती तो मैं वहां से हट जाता हूँ। जी पहली बात कि उन्होंने जो हुजूर का जो 1 लाख रुपए मांगा था वो गलत मांगा था, क्योंकि उसका कोई कागजी प्रमाण नहीं है। 2 हेयरिंग उनका हुआ है जिसका कागजी प्रमाण है और एक हेयरिंग में केस टैग हुआ और दूसरे केस में रितिका रानी और दीन कुमार के साथ वो बैठे हैं केस मर्ज होने के बाद। पर वो जो एक्स्ट्रा 1 लाख रुपए मांग रहे हैं वो कहीं से सही नहीं है। अंत में हमने बहुत समझाने की कोशिश की, 4-5 घंटा मैं आशीष गिरी के चेम्बर में बैठा रहा, मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया, यहाँ तक कि मेरी आंखों से आंसू भी आ गए, पर उस शख्स ने
इस केस को आगे बढ़ाने से बिना पैसे का मना कर दिया। जी फिर मैं वहां से बाहर निकला हूँ और उसके बाद मैं दोबारा वहां कभी नहीं गया, जी क्योंकि मैंने फिर मुझे अभ्यर्थियों की तरफ से ही रिक्वेस्ट हुआ कि सर एक बार और जाइए, तो फिर दोबारा मैं वहां पहुंचा था, लेकिन वहां पर उनका मुंशी बैठा हुआ था। उसने भी यही कहा कि जब तक साहब का पैसा नहीं दीजिएगा साहब नहीं बैठेंगे। जब मैं समझ गया कि मेरे पास उतना पैसा नहीं पूरा अभ्यर्थियों से, जी तो मैंने वहीं पर मना कर दिया कि भाई मुझे एनओसी दे दीजिए, मैं दूसरे वकील को देखूंगा, क्योंकि मैं केस को छोड़ना नहीं चाह रहा था। जी उस ऑडियो को भी कुछ लोगों ने गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया। एनओसी का मुद्दा मैंने इसलिए वहां कहा था कि कभी कभी एनओसी आप मांगिएगा तो वकील थोड़ा सा शक पकाता है कि भाई जो भी पैसा आने वाला है वो भी नहीं आएगा, चलो एनओसी मांग रहा तो हम इसकी केस की सुनवाई आगे बढ़ा दें। जी पर आप समझिए कि वहां पर डिगने के लिए कोई तैयार नहीं, वहां पैसे की पहचान है, इंसान की कीमत कुछ भी नहीं। तो सॉन्ग है, आप सुने होंगे कि पैसे की पहचान यहाँ इंसान की कीमत नहीं, बच के निकल जा इस बस्ती में करता मोहब्बत कोई नहीं। तो समस्या ये है कि जब इतना इतना पैसा मांगा जा रहा है, और 2 तारीख का हियरिंग मेरा सामने था, और ये बात हुई थी 31 तारीख को। तो 30 तारीख को मुझे लगा कि अब 2 दिन का समय है, 2 दिन में इतना पैसा इकट्ठा नहीं होगा। इसी कारण मैंने वहां हाथ जोड़ लिया और मैं वहां से सीधे बाहर निकला, और आज तक दोबारा मैं वहां नहीं गया हूँ। मैं अब अभ्यर्थियों से यही कहूंगा जी कि लोग अब वाईबी गिरी फलाना ठिकाना बड़ा नाम लेते हैं, पर आप समझिए कि वकील की फीस जिस हिसाब से मांगी जा रही है वो आप अभ्यर्थी कहीं से भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जी जब पूरा कर ही नहीं पा रहे हैं तो मैं कैसे आपका ये कार्य आगे बढ़ाऊं। इसलिए मैंने आप अभ्यर्थियों को उसके बाद कोई भी फंडिंग नहीं मांगी जब रितिका रानी और दीनू कुमार को मिल गया। पर समस्या यही है कि कुछ लोग आपको बरगला रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि आप पैसा दीजिए, हम रखेंगे। तो आपको बता देते हैं कि वो रखेंगे नहीं। वहां पर क्या होगा कि आशीष गिरी का एक हियरिंग का फीस है 22,000, जी तो 2 हियरिंग 44,000 रुपया, मतलब पिछला एक हियरिंग का जो कह रहा बकाया और इस हियरिंग का, तो 2 लाख रुपए जो दोनों मिलकर मांग रहे थे। तो यहाँ पर तो सिर्फ एक वकील का 44,000 हुआ, जिसमें सिर्फ वाईबी गिरी नहीं आशीष गिरी बैठेंगे। आशीष गिरी इतने बड़े वकील नहीं कि 44,000 रुपए हम वहाँ खर्च करें। कोई भी वहां पे खर्च करता है तो सिर्फ एक नाम पर वाईबी गिरी पर। यहाँ आशीष गिरी को बिठाकर कुछ लोग आपसे पैसा का उगाही करना चाहते हैं, आपसे वो रुपया वहां देंगे और आप 80-90 हजार रुपए जमा करेंगे, बाकी का पैसा ये लोग रख लेंगे और आप अभ्यर्थी को बरगला देंगे। हम आपको बरगलाना कभी न चाहे हैं, न झूठ बोलकर पैसा लेना चाहें। इसलिए मैंने आप लोगों को मना किया, कोई किसी को पैसा नहीं दे। आज अगर मैं ऑडियो डाल दूं कि हाँ हम फलाने वकील को रखने हैं, आप पैसा दीजिए, तो लाखों रुपए मेरे अकाउंट में आ सकते हैं। पर मैं गलत नहीं करता हूं, मैं हमेशा सही की बात करता हूं। इसी कारण मैंने कोई पैसा किसी से नहीं मांगा। आप जो कह रहे हैं कि आशीष गिरी वाईबी गिरी रहेंगे कि नहीं, सबसे बड़ी बात है अभ्यर्थी अभी कोरोना काल में खुद परेशान है, सब स्कूल में शिक्षक है, उनके पास पैसा है नहीं, तो मैं कैसे उनसे पैसा लेकर के किसी और को दूं। और जहां ये लोग कह रहे हैं पैसा देने के लिए, तो ये में कुछ लोग हमारे ही ग्रुप के हैं जो घटिया किस्म के लोग हैं, वो बार बार अभ्यर्थियों को ऑडियो डाल के कहते थे कोई फंडिंग ही मत करो, कोई फंडिंग ही मत करो। जब मैं केस लेके आके चल रहा था तो उनके तरफ से ऑडियो आता था कि पैसा ठग लिया। आज आप समझिए कि वाईबी गिरी आशीष गिरी के नाम पर यही लोग चंदा उगाही कर रहे हैं, जबकि मैं समझ रहा हूँ कि 2 लाख रुपए पूरने वाला नहीं है। बाद में ये लोग बाकी का पैसा बचाएगा वो पॉकेट में रख लेंगे, वापस करने वाले भी नहीं है। तो अब क्यों को ये सोचना है कि वो शिक्षा सुधार रोजगार के साथ रहते हैं या ऐसे लोग के साथ रहते हैं जिन बात बताइए कि सारा केस मेरे केस में टैग हुआ है, मैं किसी के केस में नहीं गया हूँ और मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है कि मैं केस को सही ढंग से लेके जा रहा हूँ। पर कुछ लोग जो मेरे टुकड़ों पर पलते हैं वो मुझ पर ही भौंक रहे हैं। पर आगे अभ्यर्थी खुद समझदार है, वो सही गलत समझ सकते हैं। जी जी थैंक यू सर, आपने हमारे लिए बेशकीमती समय दिया और आशा करता हूँ कि अभ्यर्थी भी संतुष्ट हुए होंगे आपके प्रश्न से। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं हमेशा सही काम के लिए आगे बढ़ता हूँ और पिछले 5-7 साल से मैं पटना हाईकोर्ट को देख रहा हूँ, सारे वकीलों को समझ रहा हूँ कि कौन क्या है। तो मैं कभी भी अभ्यर्थियों के हित में गलत फैसला नहीं करूंगा सर। कुछ लोग कह रहे हैं कि वाईबी गिरी को नहीं रख रहे हैं आप पैसा लेके चले गए। भैया, मैं आपसे गलत पैसा कैसे ले सकता हूँ? अभी 2 लाख रुपए उनके तरफ से मांगे जा रहे हैं जो कि कहीं से नहीं है। अगर 1 लाख रुपए तक मांगे जाते तो हम आप लोग को आगे बढ़ाते, पर 2 लाख रुपए न पुरने वाले, हम भी जानते हैं 2 लाख नहीं होने वाला है। जब नहीं पैसा होगा, और मान लीजिए नीरज जी जी सर, अगर अभी मैं 2 लाख रुपए दे देता हूँ
और क्या गारंटी है कि इस केस में अगली सुनवाई में फैसला हो जाएगा। अगर डेट फिर से आगे बढ़ गया तो फिर इन अभ्यर्थियों से पैसा मांगा जाएगा कि 1 लाख रुपए और दीजिए, फिर उनका डेट आ गया। जबकि मैंने उनसे भी कहा था कि आप ऐसा कीजिए कि अंतिम हियरिंग तक सुनवाई का बोली कितना लेंगे, लेकिन उनको तो लालच है कि क्या करे, नहीं अंतिम हियरिंग तक हम नहीं बात करेंगे, जो बात हो गया सो हो गया, आप हर हियरिंग का 1 लाख रुपया दीजिए। तो मैं कहाँ से अभ्यर्थियों को परेशान करूं? कोरोना काल है सर, आप भी समझ सकते हैं कि शिक्षकों की हालत क्या है। अब कुछ लोग अभ्यर्थियों को बरगला रहे हैं, उल्टा पुल्टा ख्वाब दिखाकर पैसा ठग रहे हैं, तो वो करे। नीरज और शिक्षा सुधार रोजगार ये नहीं करेगा। जी, थैंक यू सर। धन्यवाद सर। नीरज जी, आपने भी बार बार अभ्यर्थियों को सच दिखाने की कोशिश की, इसके लिए हम आपका भी शुक्रिया अदा करेंगे कि आपके चैनल के माध्यम से अभ्यर्थी सच सुनते हैं।